नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के इस समय में जितने भी डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, अपने शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका खास ख्याल रखिए और किस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज का सबसे अच्छा जरिया क्या होता है? योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं। इस समय स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे हम अपने शरीर की ऑक्सीजन की जो जरूरत है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर किसी के शरीर में संक्रमण है और वो वाकई प्राणवायु के लिए उसे अगर कुछ एक्सरसाइजेस अपनी करनी है बीमार रहते हुए। स्वामी रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हर कोई यही जानना चाहता है कि कोरोना का संक्रमण अगर उसे लग गया है, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए क्या कर सकता है वो? अगर वो नीचे जा रहा है, क्रिटिकल होने पे तो सब कहेंगे कि आप अस्पताल के केयर में जाइए, लेकिन एक औसत स्तर पर उसे बनाए रखने के लिए क्या कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो एक कोरोना पेशेंट को करने चाहिए? स्वामी जी, श्वेता जी, पहले तो जो मैं कर रहा हूं यही करना चाहिए। इसका नाम अनुलोम विलोम है और इससे मेरा लेवल देखो, आप 100 अभी देख रहे हो मेरे हाथ में, ये 100 तक बना रहता है। और अब आने वाले 20-30 सेकेंड आपके लिए भी आश्चर्यकारक होंगे। अब मैं अपने ऑक्सीजन लेवल को 50 तक लेकर के जाऊंगा और फिर वापस 10 सेकेंड के अंदर इसको 100 पर लेकर के आऊंगा। और देश के लोगों को ये विश्वास जगाना चाहता हूं पूरे एविडेंस के साथ, पूरे प्रमाण के साथ, कि आप यदि घर पर रह करके ही ये अभ्यास करें तो अपना ऑक्सीजन लेवल आप 10 से 20 सेकेंड के अंदर 95 से 100 के बीच ला सकते हैं। और ये अभ्यास मैं अभी शुरू कर रहा हूं और इसके बाद बहुत कुछ मुझे आज बताना है, बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए। कोरोना का हमारे लंग पर सबसे ज्यादा असर होता है, पेट के ऊपर, वो सब कुछ बताएंगे। पहले ये शुरू कर देते हैं जी। और स्वामी तो जी, जब 10-20 तक सेकंड तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन इसीलिए हम 20 सेकंड के अपनी बाद तरफ जो से दिखेगा वो अपने आप में आश्चर्यकारक होगा सबके लिए। जी, अपनी तरफ से हम ये बोल दें कि ये दरअसल जो योग में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो योग गुरु हैं, वो कर सकते हैं, स्वामी जी कर सकते हैं, क्योंकि वो कई सालों से कर रहे हैं। इसलिए इसे करने का प्रयास, यानी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को कम करने का प्रयास मत कीजिएगा। उसके आगे का जो अभ्यास है, उसके आगे का जो योगाभ्यास है, वो आपके लिए जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर नीचे जा रहा है तो किस तरीके से इमरजेंसी आपात आप काम कर सकते हैं, कैसे, जब तक आपको नहीं मदद मिल पा रही है तब तक क्या हो सकता है। तो स्वामी जी इन 30 सेकंड में जो दिखा रहे हैं उसके आगे हम चाहेंगे कि आप उसके बाद बताना शुरू करें कि अब ऐसी क्रिटिकल स्थिति से आगे क्या। ऑक्सीजन लेवल 50 से कम, 40 हार्ट बीट। और अब इसको 10-20 सेकंड में अनुलोम विलोम से 99 से 100 पर ले आते हैं। ऐसे ये
न जाने कहां तक पहुंच गया था, अब वापस 100 पर आ गया है। तो ये एक तरीका बताया मैंने कि 50-60 पर ऑक्सीजन लेवल आ जाता है, वो कैसे आप 100 तक ला सकते हैं, ये मैंने ला करके दिखाया है। अब इसको तो एक तरफ रख देता हूं अभी, और आपको अगले उपाय बताता हूं क्या क्या करना। भस्त्रिका प्राणायाम करना, लंबे श्वास लेना, लंबे छोड़ना। ये डबल सिलेंडर लगा रखे परमात्मा ने, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इनसे भस्त्रिका में लिया, फिर कपालभाति में, फिर उज्जाई में, इससे श्वास को भर करके रोक करके रखते, थोड़ी देर रोका और 10 से 20 सेकंड के बाद बाएं से छोड़ दिया। फिर यह अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। जिससे जितना बन पाए। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम। जिनका बीपी बहुत हाई है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मन अशांत हो रहा है, घबराहट हो रही है, चारों तरफ नकारात्मक समाचार सुनने को मिल रहे हैं, आईसीयू में कुछ लोग भर्ती हो जाते हैं तो वहां कुछ टीवी चैनल देखते हैं तो वहां चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही हैं, बीप हो रही है चारों तरफ कानों के अंदर, ऐसे में आदमी घबरा जाता है। एंजाइटी डिप्रेशन के लिए शीतकारी भी जरूरी है। मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, जिह्वा से को बाहर निकाल के मुंह से लेना, नाक से छोड़ देना। फिर अगला है दांतों के पीछे जीभ लगा के मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। ये तो विशेष टेक्निक्स है। अब जब हालात खराब हो जाती है, फेफड़ा ठीक से काम कर नहीं रहा है, तब क्या क्या करें वो जरा बताते हैं। एक तो ये मैंने स्टीम लगा रखा है। ये स्टीम का इक्विपमेंट पूरे देश में सब जगह मिल जाता है। इसमें खास बात यह है, ये देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन सत और यूकेलिप्टस ऑयल, ये समान मात्रा में 10-10 ml ले लिए। 5 ml इसमें लौंग का तेल मिला दे और इसको ऐसे डाल दिया, और इसको ऐसे डाल करके और इससे ऐसे स्टीम ले लें एकदम से, नाक से, मुंह से, आंखें बंद कर लें, नाक और मुंह से स्टीम ले ले, एकदम से पूरा फेफड़ा खुल जाएगा अंदर तक। ये बहुत जबरदस्त है। और लंग का फंक्शन गड़बड़ हो गया है जब अपने तो श्वासारी गोल्ड के जरिए हमें दिखाया कि कैसे कम को आपने ज्यादा किया। कई लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर भी क्या इतना तेजी से असर दिखा सकते हैं ये आसन? ये जो प्राणायाम बता रहा हूं ये तो अद्भुत है। अब अगले उपाय और बताता हूं। मैंने श्वेता जी पिछले 40 सालों में करोड़ों लोगों पर यह प्रयोग किया, और अभी भी इस पैंडेमिक में मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, 70-80 ऑक्सीजन लेवल हो गया, क्या करें? मैंने कहा डीप ब्रीदिंग करो, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, शीतकारी करो, और 5 to 10 मिनट्स के अंदर, अभी आज तक पर देखते देखते ही हमारे साथ करें, और 10 to 20 सेकेंड्स आप सभी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इतना जबरदस्त इसका परिणाम है श्वेता जी। और इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज बताता हूं, और साथ ही कुछ ऐसे उपाय, जैसे मैंने अभी ये आपको स्टीम का उपाय बताया। अभी जैसे ये जो दिव्य धारा है, इसको ऐसे नाक में लगा लिया और ऐसे सूंघ लें एक तरफ से, दूसरी तरफ से, पूरा ऑक्सीजन
इतना जबरदस्त अंदर प्रवेश होगा और अंदर किसी भी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरेगुलरिटी है। मन कोविड होने से पहले भी किसी भी कारण से किसी का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से ऑक्सीजन लेवल कम है, और कोविड होने के बाद क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट, वायरलिटी रेट बहुत ज्यादा इस बार की इस नई स्ट्रेन का, कितना ही ज्यादा कोई वायरलिटी रेट हो, इन्फेक्टिविटी रेट हो, आप इस तरह से अपने आप को प्राणायाम करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ और उपाय भी बता देता हूं। जैसे मैंने श्वासारी का उपाय बताया, खाली पेट ये अणु तेल या सड़बुंदे तेल नाक में डालना, श्वासारी गोल्ड बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रेट होने पर, अथवा श्वासारी नॉर्मल या श्वासारी प्रवाही या श्वासारी क्वाथ का प्रयोग कर लेना। श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी गोल्ड या श्वासारी खाली पेट कोरोनिल खाने के बाद ये प्रयोग करने से, साथ ही हल्दी, लहसुन, अदरक, माने लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, और इसमें थोड़ा सा ये दिव्य धारा मिला देते हैं और इसको हम लेप लगा देते हैं। ये लेप भी आपको हम यहां बता रहे हैं, ये कोई भी घर पे लगा सकते हैं। ये लेप जो है ये बड़ा जबरदस्त है। ये ऐसे ही, ये इसके अंदर थोड़ा सा दिव्य धारा डाला और ये लेप आप देख रहे हैं उधर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये लेप लगाएं। और इस लेप के साथ साथ हम जो है ये जिनको पेट की बड़ी दिक्कत है, आजकल पेट बहुत लोगों का खराब, और उसका पूरा उपाय तो बाद में बताएंगे। मिट्टी की पट्टी ऐसे रख दे, तो ये मिट्टी की पट्टी और ये लेप, ये अद्भुत चीजें, कोई भी घर पर इनको अप्लाई कर सकता है। ऐसे लगा करके फिर इसके ऊपर इसको टाइट करके एक कपड़ा बांध देते और उससे फेफड़े के अंदर एकदम से जबरदस्त रूप से एक परिवर्तन आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अपने आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। फिर मिट्टी पट्टी जो मैंने बताई, ये पेट की दिक्कतें, वैसे जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इसका पानी हम कहते हैं रात को भिगो करके सुबह खाली पेट पी ले, तो ये पेट की गड़बड़ी से भी। और अनार, सेव, पपीता, अनार, सेव, पपीता, मुनक्का, अंजीर, ये 5 चीजें ज्यादा मात्रा में सेवन करें तो पेट की गड़बड़ी होने का भी प्रश्न है। और जिनका बहुत ही ज्यादा शरीर कमजोर पड़ जाता है और उठा ही नहीं जाता, ऐसे हालात है, तो आज हमने सारी थेरापीज यहाँ पर की हुई है। तो सारी थेरापीज को भी आपको छोटा छोटा योगाभ्यास करते करते मैं बता रहा हूं। एक तो जिनको ये दिक्कत है वे ऑक्सीजन रेट को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए, एक तो देखिए ताड़ासन है, तो सारी तैयारी सिरोधारा से लेकर के अक्षि तर्पण से लेकर के इसको हम उद्वर्तन करते हैं, पाउडर मसाज, उससे लेकर के नॉर्मल मसाज से लेकर के और स्टीम से लेकर के, और जिनका पेट बहुत गड़बड़ है उनके लिए आगे एक प्रक्रिया बताने वाले हैं पूरा लंबे श्वासों के साथ। ये प्रक्रिया है, ये ऐसे, ये प्रक्रिया है ताड़ासन की। इससे लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है। ताड़ासन में, तिर्यक ताड़ासन में ऐसे ये अभ्यास ऐसे किया और ऐसे 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं। इसके अलावा ये त्रिकोणासन भी लंबे श्वासों के साथ, बिल्कुल सिंपल अभ्यास है ऐसे, ये त्रिकोणासन। फिर एक का अभ्यास होता है दोनों हाथ कंधों पर रख करके ऐसे ही घुमा लेना, ऐसे ही करने से, ऐसे एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने से, यह हार्ट के लिए भी अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा। ऐसे करें, सिर के पीछे से हाथों को ऐसे बांध करके खींचे। इनको बैठ करके भी किया जा सकता है ये सेम अभ्यास, ऐसे ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और जो अभी अभ्यास बता रहे थे ऐसे बैठ करके ये अभ्यास करें, और ऐसे भी ये अभ्यास ऐसे किया जा सकते हैं। खास बात 5 आसन बता देता हूं। ये श्वास भर के अर्धोष्टासन, सारी थेरापीज भी हम दिखा रहे हैं आज तक पर एक साथ पहली बार। ये सारी थेरापी जो हमारे यहां पर योगों से प्रयोग आते थे श्वेता जी, ये उष्टासन, जो उष्टासन न कर पाए वो अर्धोष्टासन, और जो ये भी न कर पाए तो ये अर्धचंद्रासन, और जो ये भी न कर पाए तो ऐसे ही बैठ करके, और इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं इस प्रकार से।
ये ऐसे करिए, ऐसे। और इसके अलावा बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज कोई भी उल्टे लेट करके कर सकते हैं। आजकल डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं, सब बता रहे हैं भाई उल्टे लेट करके और ऐसे ब्रीथिंग करो। ये पेट के बल लेट के जो ये जो प्रोन ऐसे ऑक्सीजन सेचुरेशन कहा जाता है स्वामी जी, विद इन 5 to 10 इस समय क्या मिनट्स ज्यादा हमारे फेफड़ों की शक्ति होती है, क्या होता है इसमें, कैसे शरीर में ऑक्सीजन बेहतर फ्लो करता है इस समय ऐसे पोजीशन में? हमारे 7 करोड़ के करीब फेफड़ों के एल्वोलाइज हैं, हमारी फेफड़ों की कोशिकाएं हैं। जब लंबा श्वास ऐसे लेते हैं इस प्रकार से तो पूरे फेफड़े के सारे की सारी कोशिकाएं एल्वोलाइज पूरे एक्टिव हो जाते हैं, पूरे फेफड़े रिलैक्स हो जाते हैं, इसमें फैल जाते हैं, खुल जाते हैं। तो जब फेफड़े पूरे खुले होंगे और हम ऐसे यू श्वास लेंगे तो पूरा श्वास अंदर तक भरा जाता है, ऐसे इसको मकरासन कहते हैं। दूसरा है भुजंगासन, तो इसमें फेफड़े रिलैक्स पोजीशन में होते हैं और श्वास पूरा अंदर भरते हैं, वो श्वास पूरा का पूरा हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। तो मकरासन, भुजंगासन आराम आराम से कर लें, कोई इसमें जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं। तो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो कई दफा बहुत सारे इनमें से एक्सरसाइजेस भी नहीं कर सकते हैं, कुछ हार्ट के पेशेंट्स के लिए आप बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए जब अगर उन्हें पता चलता है वो पॉजिटिव आए हैं कोरोना से? देखो, हार्ट के पेशेंट के लिए स्पेसिफिक तो एक तो प्राणायाम है। हार्ट के पेशेंट कठिन आसन नहीं कर सकते, तो उनको कोई भी क्रिटिकल पोस्चर करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें? तो हार्ट के पेशेंट जो है खाली ये जो अभ्यास बताया था मैंने, ये अभ्यास करें। हार्ट के पेशेंट खाली ये शशकासन करें, आसनों में इस तरह से ये शशकासन करें और इस शशकासन के साथ साथ फिर जो हार्ट के पेशेंट हैं यहां से पॉइंट दबाएं, एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं हार्ट के पेशेंट यहां से, और छोटी अंगुली के नाखून के पीछे यहां से दबाएं, एकदम से हार्ट के पेशेंट रिलैक्स हो जाते हैं। और हार्ट के पेशेंटों के लिए रामबाण है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ करके या चेयर पर बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और हार्ट पेशेंट यदि कहीं उपलब्ध हो जाए या अपने घर में भी ऐसे सिरोधारा कर सकते हैं, ये जो सिरोधारा चल रही है, तक्र से, छाछ से, दूध से अथवा बादाम रोगन से, नारियल के तेल से, किसी भी चीज से ये सिरोधारा भी बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये अनुलोम विलोम ये बहुत ही जबरदस्त है हार्ट पेशेंट के लिए। साथ है भ्रामरी उद्गीत, और सो करके साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से शरीर को देखते हैं, रिलैक्स होकर के माथे को, आंखों को, फेस को, कंधों को, हाथों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को, पूरे पाचन तंत्र को, पेट को, पीठ को, ऐसे एक एक करके थाई बिठा इसको पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं दृष्टा भाव से, और अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने निजता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हार्ट के रोगियों के लिए जबरदस्त है फिर लौकी का जूस, हृदयामृत 2-2 गोली, और कार्डियोग्रिड खाली पेट 1-1 गोली ले लें। और ये अर्जुन की छाल, दालचीनी हमने पूरे हिंदुस्तान को बताई हुई है कि अर्जुन की छाल और ये दालचीनी, इसको अर्जुन की छाल को हमने पूरे देश को भी उपलब्ध कराया। अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसको उबाल करके पी ले अथवा अर्जुनारिष्ट ले ले। ये साधारण सी चीजें हैं लेकिन ये हार्ट के लिए जबरदस्त है। और मैंने देखा है, मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा लोगों को कराया है और हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स किया है। माने कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो जाती है, मेन आर्टरीज खुल जाती हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ, वो वापस बढ़ जाता है। जिनका 15-20 तक पहुंच गया था वापस 50-60 तक पहुंच गया। कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो गई, नेचुरल बाईपास हो गया, मेन आर्टरी जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई। पूरे मेरे पास में एंजियोग्राफी के प्रूफ हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। श्वेता जी। स्वामी जी, हमने बीपी, शुगर और पेट की गड़बड़ियां जो है उनकी भी बात करनी थी, लेकिन आज के लिए समय हमारा यहीं पर खत्म हो रहा है। तो जब हम कल
अगला एपिसोड अपना दिखाएंगे, उसमें एक तो वो लोग जिनका शरीर अभी स्वस्थ है, वो अपनी क्षमता को, अपनी शरीर की, अपनी लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करें, साथ ही जो इस तरह की बीमारियां जिनको पेट की बीमारियों के लक्षण इस समय हो रहे हैं कोरोना में, वो क्या करें, बीपी शुगर के पेशेंट क्या करें, ये सारी जानकारियां कल हम जानेंगे आपसे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।